जय हिंद दोस्तों। इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं एनएचआरसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस के संग्रह हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस के बारे में। राइट, तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसके क्वेश्चंस को लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस को बनाया है और इनफैक्ट आप इसको देखें पूरी तरह से ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो नाउ लेट अस गो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। राइट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने ऑप्शन है अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991। आप वीडियोज को पॉज करें इनफैक्ट और फिर आप इसका उत्तर देने का जरूर प्रयास करें। बहरहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की मैं बात करूँ, राइट, तो इसका गठन हुआ था मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में। राइट, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस वहीं से सारे सेट किए हुए हैं तो इनफैक्ट हम लोग उसी पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। ओके, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझें और वीडियोज पोस्ट करके यदि आपको लगे कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। ओके ओके, तो पहला स्टेटमेंट है यह संवैधानिक निकाय नहीं है, दूसरा है यह सांविधिक निकाय भी नहीं है, तीसरा है यह एक वैधानिक निकाय है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें सही का चयन करना है। ओके, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो NHRC होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो एक प्रकार का सांविधिक निकाय होता है। राइट, इसमें किसी भी प्रकार की संदेह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सांविधिक निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैधानिक निकाय भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे NHRC क्या है? एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय नहीं है तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को पिक कर पाएंगे और हमारा यहाँ से उत्तर निकल जाएगा। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सही है। राइट, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा, ये सांविधिक निकाय भी नहीं है, गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि NHRC जो है वो सांविधिक निकाय भी है और उसी को हम लोग वैधानिक निकाय भी कहते हैं। तो यदि हम तीसरे ऑप्शंस की बात करें, यह वैधानिक निकाय है तो ये भी सही है आपका। राइट, तो इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी कि 2 स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी इज डेफिनेटली करेक्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा डिसमैच हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको सही कथन यहाँ से सेलेक्ट करना है। ओके, पहला स्टेटमेंट है अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि सदस्य की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर करते हैं। राइट, और तीसरा स्टेटमेंट है नियुक्ति में प्रधानमंत्री की भूमिका नगण्य होती है। राइट, तो आपको यहाँ से आपको सही करेक्ट आपको चुनना है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। सदस्यों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से करते हैं। देखिए, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की सलाह से नहीं होती है। राइट, यहाँ पे PM की सलाह से यहाँ पे सदस्यों की नियुक्ति होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नियुक्ति में प्रधानमंत्री की भूमिका नगण्य होती है, ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों गलत है? क्योंकि PM की सलाह पे ही हम लोग मुख्य न्यायाधीश की भूमिका इसमें कोई नहीं होती है। PM की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। राइट, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ओके, और
तीसरी चीज़ है, इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। तो आपको सही कथन का चयन करना है। तो इनफैक्ट इसमें सही कथन क्या हो सकता है? केवल एक। ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4, राइट। थोड़ा सा नंबरिंग का इशूज़ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। यह एक प्रकार का एकल निकाय नहीं है, राइट। और दूसरा यहाँ स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूँ। दूसरा है, नियुक्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री द्वारा 5 सदस्यों की समिति गठित की जाती है। इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही है, राइट। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए, आप जब भी किसी कमीशन के बारे में पढ़े तो ज़रूर उसकी संरचना को ध्यान में रखकर आप पढ़ें, ताकि वहाँ से क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आपसे बने। ओके, तो मैं बात करूँ तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वो एक प्रकार का एकल निकाय नहीं होता है, ये बहुसदस्यीय निकाय है, राइट। बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि इसमें एक से अधिक जो है वो सदस्य भी होते हैं। तो एकल निकाय तो नहीं होगा, राइट। यहाँ पे 2 बार निकाय हो गया है, ये गलत होगा, राइट। तो एक प्रकार का एकल निकाय नहीं है, ये सही है, क्योंकि इसमें एक मेंबर के, एक चेयरमैन पर्सन के अलावे भी यहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं, तो ये गलत है। नियुक्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री 5 सदस्यों की समिति गठित की जाती है। तो मैं आपको बता दूँ कि नियुक्ति के संदर्भ में प्रेसिडेंट जब प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं तो उस कंडीशन में 6 सदस्यों की एक समिति बनती है, राइट। 6 सदस्यों की एक कमेटी बनती है जिसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे 5 सदस्य लिखा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है? गलत है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एक सही है और दूसरा गलत है। कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। चूँकि मैंने यहाँ पे NHRC से ही मैंने सारे क्वेश्चन पिक आउट किए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। सदस्यों की नियुक्ति में एक महिला का होना आवश्यक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। अध्यक्ष हेतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष हेतु केवल CJI का मुख्य न्यायाधीश ही होंगे। ये स्टेटमेंट हमें ध्यान से देखना है तीनों को। तो मैं आपको बता दूं कि जो 6 सदस्यों की एक कमेटी होती है, राइट, तो उसमें से उनके द्वारा, यानी कि वो जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समिति गठित की जाती है, उसमें क्या होता है कि 5 सदस्यों का चयन होता है वहाँ से, राइट। 5 सदस्यों का चयन होता है। तो 5 सदस्यों के चयन में जो है वो एक तरह से देखा जाएगा तो उसमें एक महिला का होना भी अनिवार्य है, एक वुमेन को भी वहाँ पे रखा जाता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है, हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे आगे चल के। अध्यक्ष हेतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये रॉन्ग है, या चूँकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य जस्टिस की कोई भी इनरोलमेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो CJI है, राइट, वहाँ के जस्टिस या फिर वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो हो सकते हैं, तो इसलिए ये गलत है। अध्यक्ष हेतु केवल CJI का मुख्य न्यायाधीश, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि भारत के, मैं न्यू पेज लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि चेयरमैन के लिए कौन से व्यक्ति का चयन किया जाएगा। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राइट, इसके या तो मेन चीफ जस्टिस होंगे, राइट, जो चीफ मुख्य न्यायाधीश है, मेन जस्टिस हैं वो होंगे, या फिर नॉर्मल जो जस्टिस है वो भी हो सकते हैं, राइट। तो केवल ये कहना गलत है, राइट। तो मैं फिर वापस आता हूँ। अध्यक्ष हेतु केवल CJI का मुख्य न्यायाधीश ही होंगे, ये भी कथन गलत है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, राइट। सही कथन इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए इज ऑब्वियसली राइट। आई होप आपको ये भी क्वेश्चंस जरूर समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में 5 सदस्यों की अतिरिक्त सदस्यों पर विचार कीजिए, राइट। जैसे 5 सदस्यों की जो यहाँ पे 6 एक तरह से जो कमेटी गठित होती है 6 सदस्यों की, तो वहाँ से 5 सदस्यों का चयन होता है। तो इसमें बताना है, राइट, कि
इसके अतिरिक्त कौन कौन से और भी जो है वो सदस्य होते हैं, राइट। तो इसके कुछ पदेन सदस्य हैं, उस पर हमें विचार विमर्श करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है दिव्यांग हेतु मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय नैतिक समिति, राइट। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उस पर हमें विचार विमर्श करना है। तो दिव्यांग हेतु मुख्य आयुक्त ये सही है, राइट। राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी सही है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी सही है, राष्ट्रीय नैतिक समिति ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है, ओके। इसमें से कौन सा सही है, तो केवल 1, केवल 2, केवल 3, यहाँ पे केवल 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट हो गया है, तो इसमें 3 यानी कि ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर, सॉरी। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 5 जो सदस्य होते हैं उसके अलावा 7 जो है वो और भी मेंबर्स होते हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरफाई हो जाए, ठीक है। तो 7 मेंबर्स में कौन कौन होते हैं। पहला मेंबर्स आते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राइट, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, ये पहला हुआ। और दूसरा मैं बात करूं तो यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग, ओके। अगर मैं 5वें की बात करूं, राइट, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राइट। आप वॉइस को सुन के भी लिख सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ओके। और लास्ट आपका हो जाएगा दिव्यांग हेतु मुख्य आयुक्त, राइट। तो ये 7 जो है मेंबर्स, 5 मेंबर्स के अलावा भी होते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहरहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि राष्ट्रीय नैतिक समिति नहीं होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में पीएम द्वारा गठित 6 सदस्यों की समिति पर विचार कीजिए, राइट। जो पीएम द्वारा 6 सदस्यों की एक कमेटी बैठती है, उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन है, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा के सभापति, दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता, राइट। इसमें भी आपको क्या बताना है कि सही कौन सा है, उस पर हमें चर्चा करना है, ओके। तो मैं बात करूं लोकसभा का अध्यक्ष, यस डेफिनेटली ये होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ये भी होते हैं। राज्यसभा के सभापति ये रॉन्ग है, ओके। राज्यसभा के उपसभापति को इसमें रखा गया है। दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता, यस इट इज़ अ राइट। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें यहाँ पे, राइट, तो 1 2 3 यानी कि 3 स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि 6 सदस्य को हमें जानना है, ओके। तो 6 सदस्य में कौन कौन से आएंगे मैं आपको लिख देता हूँ। एक तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, राइट। दूसरा जो लोकसभा के चेयरमैन हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और तीसरे यहाँ पे आएंगे राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। और यहाँ पे चौथे जो मेंबर्स होंगे, मैं उनकी बात करूँ तो चौथे मेंबर्स होंगे वो होंगे केंद्रीय गृह मंत्री, राइट। और 5वें मेंबर्स की मैं बात करूं तो संसद के दोनों सदनों के जो विपक्षी दल के नेता होंगे, ऑब्वियसली वो भी यहाँ पे शामिल होंगे, विपक्षी दल के नेता, राइट।
और मैं लास्ट बात करूं, यानी कि जो लास्ट होंगे वो CJI के सलाह पर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर, ये हाई कोर्ट के वो किसी न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, राइट। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश वो भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 6 सदस्यों की ये समिति है, राइट। अब मैं क्वेश्चन पे एक बार पुनः आते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि 6 सदस्यों की समिति में कौन कौन से होंगे। तो लोकसभा के अध्यक्ष, राइट। केंद्रीय गृह मंत्री, ये भी राइट है। दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता, ये भी सही है। राज्यसभा के उपसभापति भाग लेते हैं, ये नहीं लेते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में हमें बताना है, इस पर विचार करना है कौन सा कथन सही है। दोनों का कार्यकाल समान होता है। कार्यकाल के बाद दोनों भविष्य में सरकार पर पदासीन नहीं होंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ डिसमैच, यानी सरकार के जो पद हैं उस पर पदासीन नहीं होंगे, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस पर हमें विचार विमर्श करना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, राइट। तो दोनों का कार्यकाल समान होता है, यस इट इज़ राइट। 3 इयर्स, ओके, या फिर 17 इयर्स, जो भी पहले हो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्यकाल को देखा जाता है। दूसरी चीज़ें हैं, कार्यकाल के बाद दोनों भविष्य में सरकार या पदासीन पर नहीं होंगे। यस डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद से किसी भी या तो राज्य या फिर देश में कहीं भी आप जो है वो सरकारी पद पे पदासीन नहीं होंगे, राइट। तो ये भी सही है। आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, राइट। तो ये भी सही है, क्योंकि कमीशन को यहाँ पे पूरी अथॉरिटी जो सिविल न्यायालय है उसके जो इक्वल दी गई है, राइट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मैं बता दूं आपको कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांविधिक निकाय के अंतर्गत आते हैं, ओके। अब मैं आपको बता दूं कि सांविधिक निकाय होता क्या है, थोड़ी बहुत इस पे चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, सांविधिक निकाय को हम लोग वैधानिक निकाय भी कहते हैं, राइट। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वैधानिक निकाय भी कहते हैं, ओके। अच्छा, ये होता है किसी देश, ठीक है, किसी देश या राज्य द्वारा, किसी देश या राज्य द्वारा, राइट, की ओर से, मतलब कुछ जैसे कुछ लॉज हैं, राइट, सम जो लॉ है, राइट, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन के लिए अथॉरिटी दी जाती है, यानी कि कुछ कानूनों के लिए अथॉरिटी दी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सांविधिक निकाय, राइट। तो सांविधिक निकाय को एक बार पुनः हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। किसी देश या राज्य द्वारा, राइट, कानून, वैसा कानून दिया जाता है ताकि उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, राइट, यानी कि उसको अथॉरिटी दी जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सांविधिक निकाय। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये बातें हैं कि इसके अंतर्गत इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, उस पर थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ऑप्शन, उसको आप देख लें। सेबी, राइट, तो सेबी इसके अंतर्गत आता है, इट इज़ राइट। आरबीआई गैर सांविधिक निकाय है, तो इसमें ये नहीं आता है, क्योंकि आरबीआई निजी पर्पस से काम करता है, राइट। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, यस डेफिनेटली ये सांविधिक निकाय है और ये इसके अंतर्गत आते हैं, राइट। तो सांविधिक निकाय के अंतर्गत इसमें 1 और 3 आते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑब्वियसली बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गैर सांविधिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। गैर सांविधिक निकाय का मतलब होता है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होता है। यस डेफिनेटली इनको कोई भी कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होता है, यह निजी कार्य हेतु कार्यरत है। यस डेफिनेटली ये भी सही है, राइट। तो कौन सा सही कथन है, तो इसमें दोनों सही है। जैसे इसका एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आरबीआई, राइट, जो निजी पर्पज से काम करता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, भारतीय बीमा जो नियामक होता है उसको भी गैर सांविधिक निकाय के रेफरेंस में रखते हैं, ओके। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, एक प्रकार का सांविधिक निकाय है, एक प्रकार का वैधानिक निकाय है।
तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो NHRC की बात करें या फिर SHRC, ओके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो दोनों ही क्या है, एक प्रकार का ये सांविधिक निकाय है। और सांविधिक निकाय के साथ साथ उसको हम लोग वैधानिक निकाय भी बोलते हैं, संवैधानिक निकाय नहीं है, राइट। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें 2, यानी कि 2 आपके ऑप्शन सही है। तो डेफिनेटली बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने अमूमन 10 या 11 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते थे। एवं मैं शक नहीं कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी कम है या फिर कैसी है, आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे उसके बारे में नहीं जानना है। बट मैं आपको बता दूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, राइट, तो मैंने यूट्यूब पे राइट, मैंने वीडियोस डाला हुआ है ऑलरेडी NHRC को लेकर, आप उसको देखें और सारी डाउट्स वहाँ से क्लियर करें। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे मुझे लगता है कि आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो आप जाए और इसमें ज़रूर देखें, राइट। चैनल का नाम है सिविल सर्विसेज पाठशाला 1 to 3, ओके। इस पे जाए और उस वीडियोस को देखें, फिर इसको सॉल्व करें, सारे क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व होंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस तरह के वीडियोस चाहे आप PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है। ओके, तो आप इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी एक बेहतर इंस्पिरेशन मिले, ताकि मैं और भी बहुत सारे वीडियोस को करूं और बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूं, ताकि और यही क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि जितने भी फैक्चुअल और कंसेप्चुअल समझ हैं उसको हम लोग डेवलप कर सकें। ओके, गुड लक, थैंक यू।